Hello, dear students. You are again welcome in our this English class. आज हम बात करेंगे कैसे आसानी से एक सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है और कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया जा सकता है। बस ध्यान से आप देखिए, आप वाइट बोर्ड पर एक सेंटेंस देख रहे होंगे, लिखा है आई एम अ गुड बॉय। इसमें हेल्पिंग वर्ब आप पहचान पा रहे होंगे, एम। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख दिया जाए, राइट, कोई भी सेंटेंस हो, पहली हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए और उसके ठीक बाद नॉट रख दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक बन जाता है। देखिए आप, आई एम नॉट अ गुड बॉय। राइट। अब अगर आपको कहे कोई कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम अ गुड बॉय, उसको इंटेरोगेटिव बनाओ यानी प्रश्नवाचक बनाओ, राइट। तो उसको कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखें, राइट। देखिए, एम आई अ गुड स्टूडेंट, राइट। आपने देखा होगा बीच में हेल्पिंग वर्ब है एम, तो ए स्मॉल है, लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस के पहले हम उसे रखते हैं तो ए कैपिटल हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एम आई अ गुड स्टूडेंट। याद रखिए, शब्द जो होते हैं उनमें कोई दम नहीं होता। दम होता है उन शब्दों को इस्तेमाल करने वाले में कि किस ढंग से उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वही अर्थ उसका निकलता है, राइट। जैसे मैं इस्तेमाल करता हूं आई एम अ गुड स्टूडेंट, दूसरा अंदाज है आई एम अ गुड स्टूडेंट। नेगेटिव को मैं बोलता हूं आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट। देखिए, आप अंतर महसूस कर रहे होंगे। एम आई ए गुड स्टूडेंट, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एम आई ए गुड स्टूडेंट। आपको कौन सा अंदाज सही लगता है, यानी कौन से अंदाज में आपको अर्थ महसूस होने लगता है, राइट। इसलिए महज शब्द से आप अर्थ नहीं निकाल सकते, उसे बोलने के अंदाज से उसका सही अर्थ निकलता है, राइट। एक ही सेंटेंस को आप दो तरह से बोलते हैं, लेकिन उसका जो मैंने दूसरा तरीका बताया वही ज़्यादा प्रभावी है, कारगर है, राइट। तो ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस हो, उसकी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट रख देते हैं तो वो निगेटिव यानी नकारात्मक हो जाता है, और किसी भी सेंटेंस की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब को सबसे पहले अगर रखते हैं तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है यानी प्रश्नवाचक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग फूड, राइट। ये जो सेंटेंस है शी इज कुकिंग फूड यानी वह खाना पका रही है। नेगेटिव बनाना हो, इट्स वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब इज, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की मदद कर रही है, राइट। तो इज के बाद में नॉट आप रखें, नेगेटिव हो जाएगा, और इस इज को अगर पहले रख दें तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। कैसे? शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही है। इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है, राइट। लेकिन अगर कोई कहे कि वो क्या कर रही है, राइट, तो यहां फूड होगा ही नहीं। यस और नो के क्वेश्चन बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, राइट।
हाँ, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उन्हें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आसान है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे ये हुआ, शी कुक्स फूड। अब कोई कहे कि इसको नेगेटिव बनाओ, राइट? तो जिस इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जो एस है ना, यहां डू में जोड़ करके नेगेटिव बन सकता है। सिंपल, शी डज नॉट कुक, राइट? और इंटरोगेटिव बनाना हो तो डज शी कुक फूड। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, शी कुक्ड फूड, राइट? इसका नेगेटिव क्या होगा? शी डिड नॉट। याद रखिए, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेकंड फॉर्म हो सकती है, तो शी डिड नॉट कुक फूड। और इंटरोगेटिव के लिए डिड शी कुक फूड। ये दोनों ही होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बाकी सारे टेंसेस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है। और उधर फ्यूचर में सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फॉर एग्जांपल शी विल स्पीक इंग्लिश, तो विल हेल्पिंग वर्ब है। शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, उसमें भी है, राइट? तो ये दोनों जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही दिक्कत होती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। बाकी सब को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट? अब मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, और बोलने के अंदाज से भी बताया जा सकता है कि कौन सा सेंटेंस इंटरोगेटिव है और कौन सा नेगेटिव है, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको इस एपिसोड में समझ में आया होगा कि हाउ टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो डू टेक केयर, कीप इन योर माइंड, अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की पूरे हृदय से तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।